देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। आज मंगलवार को दिल्ली में 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सेनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट गुजराती फिल्म के लिए छल्लो शो को नेशनल अवार्ड दिया गया है। पुरस्कारों की घोषणा इसी साल अगस्त में हुई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मान प्रदान किया। पिछले कई वक्त से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट कानून को सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। दरअसल सेम सेक्स मैरिज का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं ने इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने इसे भारतीय समाज के खिलाफ बताया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 21 याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। गुजरात के वडोदरा शहर में नवलखी गरबा ग्राउंड में हो रहे गरबा महोत्सव में लाइट के पोल पर चढ़कर एक युवक ने अज्ञात वजहों से खुदकुशी कर ली। वडोदरा के नवलखी मैदान में इन दिनों वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की धूम है। इसी बीच वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा ग्राउंड में लाइट के पोल पर 22 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर एक युवक ने वायर से खुदकुशी कर ली, जिससे हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी पाकर दमकल विभाग और रावपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु एसएसजी अस्पताल भेज दिया है। यह युवक कौन है, यहाँ कैसे आया और उसने खुदकुशी क्यों की, उसकी जांच रावपुरा पुलिस कर रही है। बदामणीबाग कंट्रोल रूम थी एवो मेसेज मळेला के जे वीएमसी गरबा ग्राउंड है त्या गाड़ी एक माणस लाइटना टावर ऊपर लटके जाયેલ છે, એમને કામગીરી કરવા જવાનું છે એટલે એ માટે અમે અહીંયા આવ્યા હતા સ્થળ પર। ત્યારે કોઈ અહીંયા સિક્યુરિટી કે કોઈ જાતનો કોઈ હતું ને, પબ્લિક હતી અને 22 ફૂટને ઉપરથી અમે નીચેને ઉતારે અને પોલીસને સોંપેલ છે। वडोदरा गुजरात के वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल के गरबा ग्राउंड निकट युवक की खुदकुशी को वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल ने दुखद बताया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया है। यहां बनाए गए लाइट के पोल पर 22 फीट ऊंचाई पर चढ़कर किसी अज्ञात युवक ने खुदकुशी कर ली है। इस मामले वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल की ओर से प्रतिक्रिया जारी करते हुए इस खुदकुशी को दुखद और आघातजनक बताया गया है। आयोजकों ने बताया कि यह घटना गरबा ग्राउंड में नहीं, लेकिन गरबा ग्राउंड से दूर घटी है और उनकी संवेदनाएं मृतक के परिवार के साथ है। मृतक युवक की पहचान भी नहीं हुई है। ऐसे में वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल में युवक की जल्द शिनाख्त होने की भावना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई गई है। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गुजरात के खेड़ा जिला के कठलाल तालुका के भरतपुर में रहने वाली पीनल पटेल को डिलीवरी के लिए मध्य गुजरात के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसजी में लाया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था। माता और बच्ची दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक पीलिया की वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसे इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर पर रख दिया गया। बीमार बच्ची की मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बनाव एवो बन्यो छे के अहींया मारी बेबीने एडमिट कर्या छे, मारा वाइफने। मारा वाइफ अहींया डिलीवरी थई। ए डिलीवरी थया पछी 2-3 दिवस थया छे एમને डिलीवरी थया। 3 दिवस पछी आजे गईकाल रात्रे एમને मारा बेबीने मोढामां फीन वळ्યું એટલે दूध पीवડાવ્યું હતું। दूध પછી એ કાઢી નાખતી હતી। ફીન વળ્યું તે પછી ડૉક્ટરને બતાવ્યા તો ડૉક્ટરે એમને બેબીને ત્યાં आईसीयू में एडमिट करी। आईसीयू में एडमिट કર્યા પછી 2-3 વખત दूध पीवડાવ્યું। दूध पीवડાવ્યા પછી જે दूध पीवડાવ્યું છે इंजेक्शन वडे, इंजेक्शनથી दूध पीवડાવ્યા પછી એ दूध हृदयમાં પહોંચી ગયું। हृदयમાં પહોંચી ગયા પછી હૃદયમાંથી ઇન્ફેક્શન લાગે છે એવું બેદરકારીને કારણે, કેમ કે એમને ઇન્જેક્શનથી પીવડાવ્યા પછી ઇન્ફેક્શન વધી ગયું છે।
बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत ने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट करते हुए इसे समूचे देश का गौरव बताया। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विजिट पर पहुंची। यहां उन्होंने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा देखकर काफी खुशी व्यक्त की। कंगना रनौत ने सरदार पटेल के एग्जीबिशन की भी विजिट करते हुए सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्रता अभियान में भारत के एकत्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी हासिल करते हुए इतिहास को नजदीक से जाना। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गाइड मित्र जुबीन गमीर ने एकता नगर के हो रहे विकास पर भी कंगना रनौत को अवगत कराया। इस मौके पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि लोह पुरुष सरदार पटेल की यह प्रतिमा पूरे देश का गौरव है। Came to Gujarat, a heartfelt tribute from Tejas to the Iron Man of India, the world's tallest statue of unity. गुजरात का ही नहीं पूरे भारत का अभिमान है और मुझे गर्व है कि मुझे आज इस महान स्टैच्यू को सल्यूट करने का मौका मिला। Team Tejas and I would like to thank Gujarat Tourism for this wonderful opportunity and hospitality. Come back to life, come back to Gujarat.